स्वागत है आपका यूपी की सबसे बड़ी खबरों के समाचार चैनल पर। यूपी से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। बेलूर से गिराई गई झोपड़ी, पुलिस के सामने मां बेटी की जिंदा जलकर मौत, एसडीएम समेत 40 पर हत्या की एफआईआर। राहुल गांधी ने दिए संकेत, कहां से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला बीते सत्र की यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का भुगतान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को दिलाया भरोसा, जिसकी गलती है उसे मिलेगी सजा। भारत को ये स्वीकार नहीं, कानपुर देहात अग्निकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट, योगी सरकार पर कसा तंज। योगी राज में लोकतंत्र नहीं बिल्डोजर तंत्र, कांग्रेस नेता का योगी सरकार पर तंज। GIS 2023 सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को किया प्रेरित, जिले में जाकर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारें। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते मिले तो समझिए करियर हुआ खत्म। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख नजदीक है। छात्र जहां तैयारियों में जुटे हैं, वहीं परीक्षाओं में नकलचियों बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर NIS की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थाओं के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस बार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 58,85,745 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें हाई स्कूल के 31,16,437 परीक्षार्थी शामिल हैं, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 27,69,258 परीक्षार्थी शामिल हैं। एग्जाम के लिए प्रदेश में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 540 राज्य की, 3523 साबित और 4690 वित्तविहीन कॉलेज शामिल हैं। मंत्री जिले में जाकर युवाओं को बताएंगे यूपी की आर्थिक तरक्की की कहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतरवाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, विधान सत्र में पहले अपने प्रभाव वाले जिलों में सम्मेलन की कामयाबी की चर्चा करते हुए युवाओं व उद्यमियों को यूपी की आर्थिक तरक्की की कहानी बताएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठकों को लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये बातें कही। साथ ही सभी मंत्री अपने संबंधित विभागों के प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की तत्काल समीक्षा करें। अगले 6 महीने की अवधि में एक बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारते हुए शिलान्यास समारोह, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना है। उन्होंने कहा, आमजन को बताया जाए कि निवेश सम्मेलन किस प्रकार उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने वाला है। युवाओं के लिए सृजित हो रहे नौकरी रोजगार के मौके पर बारे में उन्हें जानकारी दी। यूपी के कानपुर देहात में बिल्डोजर एक्शन के दौरान जिंदा जलकर मां बेटी की मौत, प्रदेश में बड़ा सियासी पारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला मृतक के परिवार से मिलने पहुंची, जहां आज मां बेटी की मौत के बाद परिवार से मिलने कांग्रेस के प्रदेश स्तर के प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के मडौली गांव पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी, कई लोग पहुंचे। वहीं अब इस पर समाजवादी पार्टी का जिला स्तर प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर पहुंचा था। बता दें कि मृतक मां बेटी की मौत के साथ ही पति कृष्ण गोपाल दीक्षित भी बुरी तरह से झुलस गए। हर थाने और चौकी पर लिखना होगा जनप्रतिनिधियों का CUG नंबर। जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के तमाम निर्देशों का पुलिस अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। शासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस बाबत मतहंतों को सख्त हिदायत दी कि जनप्रतिनिधियों के CUG नंबर अपने मोबाइल में फीड करें। साथ ही हर पुलिस कार्यालय और थाने और चौकी में जनप्रतिनिधियों के CUG नंबर सार्वजनिक तरीके से अंकित
कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी में नाराज और घर बैठे कांग्रेसियों को मनाने का अभियान शुरू, प्रियंका गांधी हुई एक्टिव। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से मिशन 2024 के लिए सक्रिय हो गईं। प्रियंका गांधी से दौरे पहले सूबे में नाराज और हताश पड़े पुराने कांग्रेसियों को मनाने और फिर उन्हें एक्टिव करने का काम शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने पार्टी के रूठे नेताओं के शिकवे गिले को दूर करने के लिए काम तरीके से करना शुरू कर दिया, जिसका आगाज सोमवार को कानपुर से किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी में एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुट गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत उन पुराने कांग्रेसियों को मनाने की जो कि किसी न किसी वजह से नाराज होकर घर बैठ गए। ब्रिजलाल खाबरी ने इन कांग्रेस को फिर से जोड़ने का जो प्लान बनाया है उसकी शुरुआत कानपुर से की। खाबरी ने बताया कि कानपुर में 200 ज्यादा पुराने कांग्रेसियों को इकट्ठा कर उनके चाय पर चर्चा है। सोमवार को 3:30 बजे शाम 7 बजे तक उनसे बात की और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। इंसानियत के लिए खतरा बना भाजपा सरकार के बिल्डोजर, प्रियंका गांधी ने बोला हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा ने उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात के एक गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की कथित तौर पर आत्मदाह करने के मामले को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की बिल्डोजर पर लगा अपमाननीयता का चश्मा इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा, पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा सरकार के बिल्डोजर पर लगा अपमाननीयता का चश्मा इंसानियत संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। योगी राज में लोकतंत्र नहीं बिल्डोजर तंत्र, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बल्कि बिल्डोजर तंत्र है। योगी सरकार की पुलिस जिसकी नैतिक जिम्मेदारी जनता की रक्षा सुरक्षा होती है, वह मासूम लोगों की जान ले रही है। जिस प्रकार कानपुर देहात के मैथा तहसील की मंडोली पंचायत के जिले गांव में ग्राम सभा की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के सामने जिस प्रकार मां बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, उसके लिए पूरी तरह योगी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। मानवीय अधिकारियों को बिल्डोजर से कुचला जा रहा है। कानपुर की घटना दिल दहलाने वाली है। आज योगी सरकार की पुलिस का अपमाननीय और क्रूरतम चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। उन्होंने योगी सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।